हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज के डिस्कशन का टॉपिक है पेरेटो का 80-20 प्रिंसिपल। पेरेटो ने इस प्रिंसिपल के बारे में बताया है कि आपको लाइफ में 80% रिजल्ट्स 20% कामों को करने से मिलते हैं। वो इसका दूसरा पार्ट भी सही है कि आपको लाइफ में 20% रिजल्ट्स बाकी के 80% कामों को करने से मिलते हैं। सबसे पहले हम इसको एक फिजिक्स के एग्जांपल से समझें। एक बेस है, वेट है, पाइवट है, ये हमने फोर्स लगाया F1, R1, R2, F2। तो क्या ये माइनर फोर्स होगा और ये मेजर रिजल्ट। ये यहां पर इस पॉइंट पर हल्का सा फोर्स लगाएंगे तो इस पॉइंट पर ज्यादा फोर्स लगेगा नीचे की साइड में। फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? F1 R1 इज इक्वल टू F2 R2। यह क्या है? एक्शन। यह क्या है? रिजल्ट। तो हम इस चीज को आगे समझेंगे। यह हम उस चीज के उस काम के बारे में बात कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, 20% काम। तो अब देखिए 20% पॉजिटिव वर्क करने से, पॉजिटिव एक्शन लेने से आपको 80% रिजल्ट मिलना है, वो भी पॉजिटिव। इसके दूसरे व्याप उन्हीं महत्वपूर्ण 20% कामों पर नेगेटिव एक्शन लेने से आपके 80% रिजल्ट खराब हो जाते हैं। आपने देखा महत्वपूर्ण वही 20% कामों पर कम ध्यान देने से आपके 80% रिजल्ट खराब हो रहे हैं। वही उन 20% इंपॉर्टेंट काम को करने से आपके 80% रिजल्ट्स में सुधार आ रहा है। आप इसको कॉमर्शियल एग्जांपल से समझेंगे। किसी भी कंपनी के 20% प्रोडक्ट्स उस कंपनी को 80% रेवेन्यू देते हैं। वही इसका अपोजिट भी सत्य है, उतना ही सही है। बाकी के 80% प्रोडक्ट्स उस कंपनी को बाकी का 20% रेवेन्यू देते हैं। तो कंपनी के लिए कहीं ना कहीं 20% प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, कंपनी इन पर ज्यादा फोकस करती है एज कंपेयर टू दिस प्रोडक्ट्स। क्योंकि कंपनी को सबसे ज्यादा रिजल्ट इसी पर इन प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन से मिल रहा है, 80% रेवेन्यू आ रहा है कंपनी को, तो कंपनी का फोकस इन प्रोडक्ट्स पे होता है। दूसरा एग्जांपल हम रेस्टोरेंट्स का लेते हैं। किसी भी रेस्टोरेंट के 20% व्यंजन से उसका 80% रेवेन्यू आता है। वह इसका अपोजिट बाकी के 80% व्यंजन से उस रेस्टोरेंट को बाकी का 20% रेवेन्यू आता है। अब कहीं ना कहीं उस रेस्टोरेंट के लिए 20% व्यंजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन व्यंजन पर रेस्टोरेंट ज्यादा फोकस करता है ताकि उसे रेवेन्यू ज्यादा मिले। वहीं इसका अपोजिट बाकी की 80% प्रोडक्ट्स पर रेस्टोरेंट कम फोकस करता है क्योंकि उनसे रेवेन्यू कम आता है। अब इस चीज को लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे किसी भी देश में 80% पैसा 20% लोगों के पास है, वहीं दूसरी तरफ
20% पैसा बाकी के 80% लोगों के पास है। आगे चलते हैं। पूरे विश्व में 80% अनाज 20% फर्टाइल लैंड से आता है। बाकी का 20% अनाज बाकी की 80% फर्टाइल लैंड से आता है। इस तरीके से यह एग्जाम्पल लाइफ में हर जगह एप्लीकेबल है। जिस तरीके से एक स्टूडेंट जितने भी सब्जेक्ट पढ़ता है, जितनी भी स्टडी करता है, उसकी 20% स्टडी ही लाइफ के 80% रिजल्ट देती है। किसी भी कंपनी में हमने काम को बांट दिया, 20% वर्क और 80% वर्क। ये हो गया मेजर वर्क, ये हो गया माइनर वर्क। अब दो एम्प्लॉय हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। ये क्या करते हैं? मिस्टर एक्स अपना 80% टाइम इन 20% कामों को करने के लिए रिजर्व करते हैं। वहीं बाकी का 20% टाइम बाकी के 80% कामों को करने के लिए रखते हैं। वाई क्या करते हैं? ये अपना 20% टाइम 20% वर्क को करने में करते हैं और ये अपना 80% टाइम माइनर वर्क को करने में करते हैं, वाई यूज करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि एक्स अपना मेजर टाइम मेजर वर्क को करने में कर रहा है और माइनर टाइम माइनर वर्क करने में कर रहा है। वही इसके दूसरी तरफ आपने देखा वाई क्या कर रहा है? अपना माइनर टाइम मेजर काम को करने में कर रहा है, वहीं मेजर टाइम माइनर वर्क को करने में कर रहा है। तो इस तरीके से एक्स जो काम कर रहा है वह तो सही कर रहा है, ये ग्रोथ कर जाएगा या इसका प्रमोशन हो जाएगा, वहीं वाई का प्रमोशन नहीं होगा। आपने देखा माइनर टाइम मेजर वर्क, मेजर टाइम माइनर वर्क, ये अपोजिट हो रहा है। तो वाई यही गलती कर रहा है, लेकिन एक्स वो गलती नहीं कर रहा है। मेजर टाइम मेजर वर्क, माइनर टाइम माइनर वर्क। तो इस चीज को आगे लेके चलते हैं। किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय दो चीज से बना होता है, नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस। तो उस एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए? सबसे पहले एनालिसिस करनी चाहिए। वह जितनी जल्दी कंपनी में इन कामों को डिफाइन कर लेगा जिनसे ज्यादा रिजल्ट आ रहे हैं और उन कामों को डिफाइन कर लेगा जिनसे कम रिजल्ट आ रहे हैं, जितना जल्दी एम्प्लॉय करेगा इस चीज को उतना जल्दी उसे रिजल्ट मिलना चालू हो जाएंगे। एनालिसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एम्प्लॉय को काम तो सारे करने होते हैं, एम्प्लॉय काम तो सारे करता है, तो टाइम का डिवाइड करना है, केवल इसमें टाइम को डिवीजन देना है जिससे कि एम्प्लॉय को अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हों। ओके, आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू।